विद्यालय के विकास के मुद्दे पर आज मौजूद रहे मोहम्मदाबाद शिक्षा क्षेत्र के प्रधान की बरेजी ग्राम पंचायत स्थित कंपोजिट विद्यालय बरेजी में, जहां पर वहां के प्रधानाध्यापक राधे श्याम सिंह ने वहां पठन पाठन के बारे में बताया। वहीं वहां के अध्यापक आनंद कुमार राय ने भी होने वाले पठन पाठन व मर्जर हुए विद्यालयों के बारे में अपनी राय रखी। वहीं सुचारू रूप से चलाने के लिए कक्षाओं को बांट देते वहाँ हैं के अध्यापक और फिर हीरालाल यादव ने भी का काम है शिक्षकों जाकर क्षेत्र में देखते हैं के द्वारा हो रहे कार्यों के बारे में उन्होंने बताया। आइए देखते हैं कि वहाँ के प्रधानाध्यापक ने विस्तृत रूप से अपने विद्यालय के बारे में क्या कहा। सुचारू रूप से चलाने के लिए कक्षाओं को बांट देते हैं और फिर जो संकुल का काम है जाकर क्षेत्र में देखते हैं। और कहीं ना कहीं सर ये विद्यालय देख रहे हैं तो गांव से काफ़ी दूरी पर है जी। तो बच्चों लोगों को यहाँ विद्यालय में एडमिशन के लिए सर क्या क्या फिर परेशानियाँ होती हैं? और परेशानी ये होती है कि जब बरसात का दिन आता है तो नदी में बाढ़ आ जाती है तो कुछ राजभर बस्ती है, वहाँ के बच्चे नहीं आ पाते हैं। वहाँ के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन पानी जब कम हो जाता है तो धीरे धीरे हम लोग गांव में जाते हैं और प्रयास करते हैं कि गांव से बच्चे आएँ और यहाँ पर नामांकन दाखिल कराएं। और बगल में बरेजी गांव, यहाँ के बच्चे तो आ जाते हैं आराम से, फिर भी हम लोग गांव में अध्यापक को लेकर जाकर घूमते हैं और अभिभावक को जागरूक करते हैं कि आप सरकारी विद्यालय में तमाम योजनाएं आ रही हैं, ड्रेस है, बैग है, जूता है और तमाम चीज़ें हैं। आप लोग सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराइए, प्राइवेट में न भेजें। कहीं ना कहीं सर प्राइवेट विद्यालय भी लगातार खुल रहे हैं तो कंपटीशन सर बढ़ चुका है। हाँ, कंपटीशन तो बढ़ चुका है, लेकिन अगल बगल विद्यालय खुले हैं लेकिन उनकी मान्यता नहीं प्राप्त है। अच्छा। इसके बावजूद भी वो लोग चला रहे हैं। कई बार हम लोग सूचनाएँ विभाग को दे चुके हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। और गार्जियन को क्या कहा जाए, देखा देखी में गांव के कि फलनवा का लड़का जा रहा है तो हमारा भी लड़का क्यों न जाए, बस देखा देखी में कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जाए वहाँ। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ बच्चे न जाएं और लोग गाँव के लोग प्रभावित भी हुए हैं, भेजते हैं कि सरकारी विद्यालय में जाएं। जी बिल्कुल सर। आप विद्यालय में सर कितने सर आपके यहाँ सहायक अध्यापक हैं सर? हमारे यहाँ जूनियर में 3 अध्यापक हैं और प्राइमरी स्तर पर 2 अध्यापक हैं, 3 2 5 और 1 शिक्षा मित्र हैं, 6 लोग हैं। जी। और बच्चे लोगों के लिए सर फिर नामांकन के लिए सर भी जो स्कूल चलो अभियान था सर, इसका असर कितना सर मिला आपको? नामांकन तो आधार वाला बाध्यता आ गई है, लेकिन 10-12 एडमिशन हम लोग किए हैं कक्षा 1 में और 1 2 3 4 में भी 5-6 एडमिशन हुआ है। जी। अभी सर हाल में मर्जर की प्लस ट्रांसफरों की तमाम मतलब मुद्दे उठे थे, तो ये सर इसके सर संबंध में क्या कहेंगे सर? शिक्षकों के पास सर क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सर यही आ रही है कि जैसे मर्जर विद्यालय हो गया, शिक्षक को तो कोई परेशानी नहीं है, शिक्षक तो उस विद्यालय से उस विद्यालय पर चला जाएगा, लेकिन जो बच्चे छोटे छोटे हमारे गरीब बच्चे आ रहे हैं गांव के, उनको दिक्कत है कि दूसरे गांव से दूसरे गांव में वो जाना नहीं चाहते। इसलिए कि जब गांव में विद्यालय खुला है, इसके बावजूद भी उनको हम लोग को घर जाकर कोशिश करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है कि आप लोग चलिए। तो मर्जर से तमाम समस्याएँ हैं कि वहाँ बच्चे वास्तव में नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। हाँ, वास्तव में नहीं जा पाएंगे। भले सरकार कर रही है, ठीक है, उसकी योजना ठीक है, मान लीजिए किलोमीटर के अंदर है तो दूर है तो उसके लिए मर्जर कर रही है कि अध्यापक ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चे पढ़ाई होगी, ये भी योजना ठीक है। लेकिन बच्चों के जो गरीब के बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे दूर नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सर। और मिड डे मील सर बढ़िया चलता है आपके यहाँ? हाँ, मिड डे मील प्रधान यहाँ के हैं प्रेम शंकर सिंह यादव, और मेनू के अनुसार अपना खाना बनवाते हैं। जी। और कायाकल्प में सर विद्यालय का जी, विद्यालय का सर कायाकल्प की स्थिति जो है? कायाकल्प में भी चारदीवारी कॉल नहीं बनी है, उसके लिए कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए बजट नहीं हो पा रहा है। प्रधान जी से बात की तो कहे कि इसकी बजटें नहीं आ रही है। इसका कार्य योजना भी बनाकर ब्लॉक पर दिया गया है, अपने विभाग में भी हम दिए हैं, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं बन पा रहा है। जी। पैसे के अभाव में सर नहीं बन पा रहा है। जी। और अगर देखा जाए सर तो क्या यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर, चाहे ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, इसके बारे में सर क्या कुछ बताएंगे? साफ़ सफाई भी सफाई कर्मी आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, हाँ, लेकिन
बड़ा गांव है, बड़ी गांव सभा है, तो उन 2 ही लोग हैं, तो उनको हफ्ते में 1 आध बार आ जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए भाई, मैं कुछ वो थोड़ा चीज़ें दिखा देते हैं कि क्या कुछ और भी चल रहा है। और देखिए भाई, कहीं ना कहीं विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय, एक कक्षा 6 है और स्पोर्ट्स की सामग्रियां हैं, थोड़ा दिखा सकते हैं, डेस्क बेंच सब अवेलेबल हैं। थोड़ा नदी का जाए। बाबू क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? हर्ष कुमार। कहाँ से आते हो? प्रधान की बरजीत से। डेली विद्यालय आते हो? यस सर। आप बेटा? आकाश कुमार। डेली विद्यालय आते हो यार? यस सर। अच्छा, और ड्रेस आप लोग नहीं पहने यार? ड्रेस सर- नहीं पहने यार? सर आज मेरा ड्रेस गंजा था इसलिए नहीं पहन के आया। अच्छा, आप बेटा? सर हमारा खतवा बंद हो गया, वैसे ना आए। अच्छा, ठीक है। ये गुड़िया बेटा, क्या नाम पड़ेगा आपका? अनुष्का गौतम। क्या पढ़ रही बेटा? प्रकृति की बुक। अच्छा, डेली स्कूल आती हो? यस सर। अच्छा, कुछ पढ़ के ज़रा सुनाओगी? यस सर। सुनाए। हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, जैसे भोजन करना, खेलना, अपने दैनिक कार्य करने, घर के अन्य कार्य करना, स्कूल जाना आदि। जानते हैं कि सभी कार्य करने की शक्ति ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, ये जाने। सभी जीव जंतु को ऊर्जा जो भोजन से मिलती है। मज़ेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे भी ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधे का निर्भर रहते हैं। हम चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। पौधे का पोषण स्वपोषक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे भरे पेड़ पौधे, परपोषी, परजीव, प्रजीव, सहजीव, कीट, पक्षी, ये सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? रागिनी कुमारी। कहाँ से आते हो यार? बरेजी से। आज ड्रेस क्यों नहीं पहनी हो? ड्रेस अभी नहीं है तो बनेगा। अच्छा, ड्रेस नहीं आया है, ठीक है। आप भी पढ़ सकती हो, बताएं कुछ पढ़कर। पौधे के हर भाग विशेष कर उसकी पत्तियों में अच्छा, ठीक। चलिए भाई, देखिए बच्चे लोग जो हैं काफ़ी अच्छा पढ़कर जो है सुनाई है। सर ये स्मार्ट टीवी भी लगी है, थोड़ा सा इधर सर आ जाए। ये बड़ी सर स्मार्ट टीवी भी लगी है आपके यहाँ सर, है तो सर क्या सर बताएंगे इसके बारे में? स्मार्ट टीवी लगी है, बच्चों को विज्ञान गणित के जो टीचर हैं आकर के अपना इस पर खोल करके टैबलेट से अपना बताते हैं। और बच्चे जो हैं उन बच्चों को भी जैसे दीक्षा ऐप का है, किताब में से वो करके इसके माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम लोग समझाते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए भाई, इस प्रकार सुविधाएं जो है कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों में दी जा रही है। और इसमें बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? ज्योति कुशवाहा। इसमें मैम क्या पढ़ा रही हैं? अभी तो मैं पर्यावरण पढ़ा रही थी। अच्छा, पहले पढ़ा रही हैं, ठीक है मैम जी। गांव से बच्चों लोगों को विद्यालय में खींच कर लाने में क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है। उन लोग जैसे कि मतलब अभी धान वान का सीजन है तो वो काम करने में बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर उसके माता पिता छोड़ते नहीं हैं। लोग बोलते हैं लोग कि 1-2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए, फिर बच्चा जाएगा, जबकि बच्चा महीनों तक रह जाता है। यानी कहीं ना कहीं घर के लोग जागरूक नहीं रह पाते हैं। हाँ, देखा जाए तो वो लोग मतलब जागरूक नहीं है। जैसे जागरूक क्यों नहीं है, हर आदमी जैसे हर पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी है कि साथ काम कर लेगा तो कुछ शायद मिल जाएगा, फिर उसके बाद अपना पढ़ने चला जाएगा। तो गांव घर घर जाते हैं आप लोग, अवेयरनेस कार्यक्रम कुछ कराते हैं इसके लिए? जाने के लिए तो जाते हैं जो मतलब नज़दीक में है। क्या नाम है बेटा आपका? मेजर। विद्यालय आते हैं? दिल्ली विद्यालय आते हो? अच्छा, बढ़िया। अनामिका राजभर। दिल्ली स्कूल आते हो? यस सर। चलिए फिर अन्य बच्चे भी जो हैं उनको अगर देखा जाए तो पठन पाठन चल रहा है ठीक ठाक।
कक्षा 6 थी, कक्षा 7 है और देखिए कक्षा 8 है। और हमारे गुड आफ्टरनून, सिट डाउन बेटा। और यहाँ पर सर कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? स्नेहा राजभर। दिल्ली विद्यालय आती हैं? यस सर। क्या पढ़ रही हैं? 8 पाठ। स्कूल मुझे अच्छा लगा। जब तो चांद ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो बड़े दो तनों का था, उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। बहुत बढ़िया। आप बेटा? नहीं बुद्धि है। ठीक है भाई। और हमारे बीच सर हैं, क्या सर? थोड़ा परिचय से दे दीजिए अपनी। मेरा नाम हुआ आनंद राय, सहायक अध्यापक कमोरी विद्यालय बरेजी। इसमें सर अगर स्कूल चलो अभियान को देखेंगे तो गांव से बच्चों को खींच कर लाना विद्यालयों में, सर क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि अभिभावक सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग मिलते हैं, अभिभावक जो है यदि हमारा सहयोग करें तो हम पूरी मनोयोग के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि बच्चों से भी कहते हैं कि अपने गार्जियन को बुला कर लाओ, लेकिन वैसे ही बच्चे हैं जिनके गार्जियन कहीं न कहीं कार्यरत हैं अपनी रोजी के लिए, समय नहीं दे पाते हैं। और मैं चाहता हूं कि उनके गार्जियन आएँ ताकि बच्चों की कमियां या हमारी कमियां जो भी हो, अब जब संवाद होगा तब न कुछ खुल करके आएगा। और मेरा कहना यही है कि विद्यालय के अंदर हम जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप कम से कम शाम को बच्चों को 2 घंटा 3 घंटा बैठाने की आदत डालिए कि ताकि बच्चे जो है उससे पढ़ना सीखें। गार्जियनों को सर ये लगता है क्या कि प्राइवेट में ही जाएं तो ठीक है, सरकारी में ना भेजें, गरीब बच्चे जा रहे हैं, इसके लिए क्या बताएं? प्रदेश का जो क्रीम है, जो सबसे मेधावी है, वही सरकारी विद्यालयों में चयनित अध्यापक होकर के आया है। आप जानते ही हैं कि कोई भी अध्यापक बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएड, टेट, सुपर टेट आफ्टर देन अपॉइंटमेंट होता है उसका। और प्राइवेट विद्यालयों में आप जा कर के देखेंगे तो हमसे उनसे कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन गार्जियंस के अंदर एक धारणा सी बन गई है कि नहीं, मेरे बच्चे यदि प्राइवेट विद्यालयों में जाएंगे तो अच्छा पढ़ेंगे और सरकारी विद्यालयों में जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हमको जो भी बच्चा मिले उसको पूरा निखारने की कोशिश करें, पढ़ाने की कोशिश करें। थोड़ा सा गार्जियन सहयोग करेंगे तो इसमें और जो है रंगत आ जाएगी। जी बिल्कुल। और इसमें सर जो मर्जरों की जो तमाम ऐसी बातें आई, समस्याएं आई, इसके लिए अब क्या तैयारी चल रही सर कि ऐसी नौबत ना आवे, कम से कम अधिक से अधिक बच्चों का? देखिए, हमको ये कहना है ना कि मर्जर के पीछे केवल अध्यापक को ही दोषी आप कहेंगे तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। समाज की धारणा, समाज की सोच, परिवेश, संसाधनों की कमी, ये कई कारण हैं जिसके कारण से बच्चे हमको नहीं मिल पा रहे हैं। और प्राइवेट विद्यालय के तुलना में यदि हमसे तुलना किया जाए तो हमारे पास उतने संसाधन हैं नहीं जितने प्राइवेट विद्यालयों के पास हैं। दूसरी बात कि गार्जियन के दिमाग में है कि नहीं, पैसा लगता है तो हमारा बच्चा अच्छा पढ़ता है, पैसा नहीं लगता, निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, दैट मीन्स कि बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है। बस यही धारणा है। और इस धारणा को यदि समाप्त कर दिया जाए तो मेरा पूरा दावा है कि मैं उनसे बहुत आगे हूँ। बिल्कुल भाई, देखिए अगर धीरे धीरे वो धारणाएँ खत्म होगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आएगी। हमारे बीच और सर हैं, सर अपना परिचय। मेरा नाम हीरालाल यादव है। मैं 1 साल पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र में इधर आया हूँ। जितना बन पता है बच्चों के लिए अपना किया जाता है। स्कूल चलो अभियान के लिए सर जो प्रक्रिया से चल रही थी नामांकन के लिए, इसके लिए तो सर चैलेंज सर क्या फिर आ रहा है सर? आम जनमानस में ये धारणा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और कुछ ऊपर से भी इस तरह का है प्रचार प्रसार अध्यापक का
कि मोबाइल से ज़्यादा काम करना है, तो अगर मोबाइल से हम काम करते हैं, रोड से लोग जा रहे हैं तो देखते हैं कि ये तो मोबाइल चला रहे हैं। हम काम करते हैं ड्रॉप आउट से बच्चों को निकालना है, और ये एडमिशन है, डीबीटी है, तो सारा काम मोबाइल से ही करना है। तो आम जनमानस में ये जाता है कि ये तो मोबाइल चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। ये सब भी कारण है। ये भी सभी जो है नेगेटिव जो है बातें उन लोगों के सामने आती हैं। चलिए, अब इस समय सर बरेजी में नामांकन के लिए अब क्या तैयारी रहेगी सर? लगातार तैयारी तो चली रही है। हाँ, अभिभावकों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना कि आप हमारे पर भरोसा करिए, बच्चों को भेजिए, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर जैसा कहिएगा। ये सब। और हमारे बीच में भाई एक अनुचर जी हैं, उनसे बात कर लेते। उपाध्याय जी हैं। भाई आप तो काफ़ी पुराने यहाँ पर होंगे। जी 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 जी। तो क्या बताएंगे भाई विद्यालय को और आगे बढ़ाने के लिए, विद्यालय में और नामांकन विद्यालय के बढ़ाने के लिए सर मैं समय से आधे घंटे पहले जाता हूँ। सब कुछ बरामदा साफ करके, साफ सफाई करके लड़के समय से आते हैं, उन लोगों को प्रार्थना करा देता हूँ समय से। उसके बाद सर जी लोग आ जाते हैं समय से, पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये मेरा कर्म है ये समय। और विद्यालय बंद करके 15 मिनट 20 मिनट के बाद मैं जाता हूँ यहाँ से। जी बिल्कुल, है ना। धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस विद्यालय का अब मतलब प्रोग्रेस होगा। जी, हमारे श्रीमान जी यदि ग्राम सभा के सदस्य लोग चाहेंगे तो विकास हो सकता है विद्यालय का, देश का विकास हो सकता है, मेरे क्षेत्र का विकास हो सकता है। बालक एवं बालिका समय से आए और गार्जियन समय से भेजें कम से कम। जी बिल्कुल भाई, जब घर के लोग, जब गार्जियन जब अगर जागरूक होंगे, अगर वो अगर चिंता करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों में बच्चे आएंगे और बच्चों का नामांकन भी बढ़ता रहेगा।